स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं पुररंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जन स्वराज कार्यालय सीतामढ़ी में और हमारे सामने मैडम महिला शक्तिकरण जैसे उपस्थित हैं और हम जानते हैं कि ये जन स्वराज जी का जो प्रशांत किशोर जी का जो अनशन जो चल रहा है, इस अनशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं नगर निगम महिला अध्यक्ष सावित्री प्रसाद और मैं इस अनशन के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि आज प्रशांत जी हमारे पूरे बिहार के युवाओं बच्चे जो इतनी मेहनत से कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर करके एक आशा लेकर के एग्जाम होती है और फिर बच्चे चाहते कि इस बार मैं कर लूँगा, इस बार तो हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे बिहार में इतना धोखाधड़ी, इतना कुशासन है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे पीछे हो जाते हैं और जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग बिहार के सारे बच्चे, सारे पब्लिक जो है अब एकदम निराश हो चुका है। इस निराशाजनक परिस्थिति को देखते हुए प्रशांत जी ने बच्चों के साथ खड़े होने का साहस किए और उन्होंने आगे बढ़े और सरकार से कही भी गई कि इसे देखिए, हम आपको 2 दिन के टाइम देते हैं, आप बच्चों की बात को मानिए या नहीं तो फिर हम आमरण अनशन पर उतर जाएंगे। लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं सुनी। फिर प्रशांत जी जो है आमरण अनशन पर 2 जनवरी से बैठ गए हैं, लेकिन 2 जनवरी के बाद भी आज तक जो सरकार जो है हमारे बिहार की, वो सुनने के लिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक बार भी चिंता नहीं कर रहे हैं और आगे भी कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम लोग जितने भी जन सुराजी हैं वो सभी 38 जिला में हम लोग जगह जगह अपने अपने जिला में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कुछ अनशन करने जा रहे हैं। जिस अनशन को लेकर के मैं भी अपना नाम अनशन में रखी हूँ, क्योंकि ये मेरे बिहार के बच्चों के सवाल है। जब मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक माँ द्वितीया व्रत रखती है, सारे व्रत रखती है, तो मैं अपने बिहार के बच्चों के लिए, प्रशांत जी के लिए ये उपवास रखूँगी और अपना अनशन 11 जनवरी को रखूँगी और इससे भी हमारे बिहार की जो सरकार है उसकी आंखें खुले और वो हम लोगों के, हमारे बच्चों के, बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता करे और प्रशांत जी को अनशन तोड़वाए और न्याय दे। जो हमारे बच्चे आज त्राहिमाम करके इतना मेहनत कर करके बच्चे लोग परेशान हैं। आज बच्चे मेरे धरना पर बैठे हुए हैं, उनकी माँ बाप सब घर में भूखे प्यासे, कोई बहन, जो रिश्तेदार जहाँ हैं सभी सब चिंता में अपने बच्चों के हैं और सरकार पटना में सो रही है। कोई जो है एकदम आग जला करके सेक रहे हैं। अरे आपकी अपने बच्चों की चिंता है क्या? धरती पर आप ही के बच्चा सब कुछ है। अरे अपने बच्चों को छोड़ करके सबके बच्चों को अपनाइए तो आपकी बच्चों की चिंता परमात्मा करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि प्लीज यहाँ की सरकार जो भी है वो प्लीज हम लोगों की आवाज़ को सुने, हमारे बिहार के बच्चों की आवाज़ को सुने और उन्होंने अपने अच्छे बच्चों के जो जिस चीज़ के लिए बच्चे हमारे उतरे हुए हैं, धरना पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, प्लीज उनके पक्ष में आप निर्णय लीजिए और हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए। जय बिहार, जय जन सुराज। नहीं, एक सूचना मिली है जी कि यह जो है सरकार जैसे कुछ ऐसा राशि जैसे बच्चों लोगों से ले लिया है कि जिनका जैसे परीक्षा जो है रिजल्ट जो हुआ है दोबारा फिर लेने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। पैसा जैसे कुछ ज़्यादा लिया गया है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो क्या गरीब के बच्चे नौकरी, फिर इसके मतलब से तो यही निकलता है कि हमारे गरीब के बच्चे नौकरी नहीं कर सकता है और गरीबी से दूर निकलने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि जब तक मेरे बच्चे अपने गरीबी से निकलने के लिए दिन के दिन और रात के रात मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकार पैसे वाले के बच्चे के लिए ही पैसा ले लेते हैं और उसी बच्चे को रिजल्ट देते हैं और जो दिन को रात और रात को दिन करके बच्चे मेहनत कर रहा है वो बच्चे नाकामयाब हो जाते हैं। क्या ये न्याय सही है? नहीं, कहिए ये न्याय सही है? नहीं। तो फिर सोचना चाहिए कि पैसे वाले के बच्चे तो वैसे ही पैसे वाले का है, उसको तो खाने की कमी नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को खाने की लालच है
उसके भी तो भविष्य की चिंता हम सरकार किस लिए बनाते हैं कि आप पैसे वाले के पास तो पैसा ही है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो गांव में जीवन बसर कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे वो हमारे बिहार के भविष्य को उज्जवल करें। कभी भी पैसे वाले के बेटे इतना मेहनत नहीं कर सकता, उसमें क्षमता ही नहीं है। लेकिन हमारे गरीब के बच्चे न ठंडी न गर्मी न बरसात कुछ नहीं देखता है, बेचारा इतना मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है और आप उस बच्चे के आवाज को, उसके बच्चे की मेहनत पर आप पानी फेर देते हैं और पैसे वाले के बच्चे को आप रिजल्ट दे देते हैं। आप देखिए ना अभी जो मेडिकल का जो रिजल्ट जो बच्चे लोगों को आया है, कितना बच्चा निराशाजनक हुआ है। क्या इतने बच्चे को 720 नंबर ला करके भी बच्चे को आज एम्स नहीं मिल रहा है सब, तो बच्चे के बददुआ भी लगेगा। प्लीज आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ, पूरे बिहार के बच्चों की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आपके सिर्फ अब जैसे मैं भी एक समाज सेवा के लिए निकली हूँ, जन सुराज के साथ जुड़ी हूँ, तो अब मेरा बच्चा के भविष्य मेरे साथ नहीं रह गया है, मेरे कंधे पर पूरे बच्चे के, पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य है और हमें पूरे बिहार के बच्चों के भविष्य के लेकर के और जीवन को लेकर के, सुख को लेकर के, दुख को लेकर के चलना है आगे, न कि सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चलना है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेलकम। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।